मैं हूं सैयद सुहेल। हम बात करेंगे शूटर का शूट आउट। उसका निशाना अचूक था, वो राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज था। कुछ ही दिनों में 7 जन्मों के रिश्ते में बंधने वाला था, लेकिन तभी उस शूटर का कत्ल हो गया। कत्ल की यह कहानी चंडीगढ़ की है और 19 दिनों बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वो जिंदा दिल था। Recognize the achievements of a person. वो यारों का यार था। उसका निशाना कभी चूकता नहीं था। वो नेशनल शूटर था। अभिनव बिंद्रा तक उसके दोस्तों की लिस्ट में शामिल थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसका कत्ल हो चुका है। सिप्पी सिद्धू की मौत ने चंडीगढ़ पुलिस को हिलाकर रख दिया है। सिप्पी सिद्धू की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके मातम में खुद पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तक पहुंचे थे। सिप्पी सिद्धू शहर के रसूखदार परिवार का चिराग था, लेकिन सिद्धू के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ जो कातिलों ने उसे गोली मार दी। सिद्धू की हत्या को 23 दिन गुजर गए। इसके बावजूद भी चंडीगढ़ पुलिस के हाथ अभी तक कातिल नहीं लगे हैं। पुलिस को जैसे ही लगता है कि वो इस केस को सॉल्व करने के बेहद ही करीब पहुंच चुकी है, तभी पुलिस के सबूत कम पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कातिल बेहद ही शातिर है और पुलिस कातिल को तब तक हाथ भी नहीं लगाना चाहती जब तक सबूत उसके हाथ नहीं लग जाते। 20 सितंबर को चंडीगढ़ पुलिस को एक कॉल आती है। कॉलर पुलिस को यह जानकारी देता है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 27 के पार्क में एक आदमी नशे में बेहोश पड़ा हुआ है। पुलिस पार्क में पहुंचती है तो कहानी बिल्कुल ही बदली हुई थी। वो लड़का शराब के नशे में बेहोश नहीं था, बल्कि उसका कत्ल हो चुका था और वो लड़का था देश का नामी शूटर सिप्पी सिद्धू। 20 दिसंबर 2015 चंडीगढ़ के सेक्टर 27 का पार्क। वक्त रात के 10 बजे। यही वो तारीख और वक्त था जब सिप्पी सिद्धू की लाश पुलिस को चंडीगढ़ के इस पार्क में मिली। पुलिस को सिप्पी सिद्धू की डेड बॉडी के पास ही उसका फोन मिला। इसके अलावा हत्या का कोई भी क्लू पुलिस के पास नहीं था। 20 सितंबर की रात को सेक्टर 27 के इस पार्क में आसपास के रहने वाले लोगों ने एक व्यक्ति को पड़े हुए देखा, जिसके बाद उनको लगा कि शायद ये व्यक्ति शराब पीकर इस हालत में यहां पर पहुंच गया है और उसके बाद पीसीआर को इस पूरी घटना की जानकारी दी गई। जब चंडीगढ़ पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो उन्होंने आकर देखा कि वो व्यक्ति शराब के नशे में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की लाश यहां पर पड़ी है। पुलिस ने सिद्धू का फोन अनलॉक करना चाहा ताकि सिद्धू के फोन से उसके परिचितों को फोन किया जा सके, लेकिन पुलिस को इसमें कामयाबी नहीं मिली। कुछ देर बाद सिद्धू के फोन पर एक कॉल आई। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। उसने सिद्धू के बारे में जानना चाहा। उस महिला ने कहा कि सिद्धू को निकले हुए काफी देर हो चुका है। तब जाकर पुलिस ने उस महिला को यह बताया कि सिप्पी सिद्धू के साथ दुर्घटना हो चुकी है और वो थाने में आ जाए। सिद्धू के फोन पर कॉल करने वाली ये महिला थी उसकी मां। शाम को करीब 7:30 का वक्त था जब सिप्पी सिद्धू अपने मोहाली के घर से निकला। जाते हुए उसने अपनी मां को कहा कि वो अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में जा रहा है। इसके बाद रात करीब 11 बजे तक जब सिप्पी सिद्धू वापस नहीं लौटा तो सिप्पी की मां ने उसके फोन पर फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन 11:15 पर सिप्पी का फोन उठा। लेकिन फोन उठाने वाली थी चंडीगढ़ पीसीआर में तैनात एक महिला कांस्टेबल, जिसने परिवार के लोगों को सेक्टर 27 के पार्क में जल्द से जल्द पहुंचने को कहा। और वहां पर जाकर जब परिवार ने देखा तो वहां पर सिप्पी सिद्धू की लाश पड़ी थी। जैसे ही सिद्धू के घर के लोगों को पता चला कि उसके साथ कोई वारदात हो गई है, लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने घर वालों को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद तो घर में कोहराम मच गया। हर किसी की आंखें नम थी।
किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे गया, क्योंकि सिप्पी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई फ्रेंडली रहा हो, ये भी हो सकता है कि अनफ्रेंडली रहा हो, लेकिन जब तक कि पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कंक्लूसिवली नहीं कह सकते दोनों में से कोई। उसका एंगल नहीं लग रहा, अभी तक नहीं लग रहा है। सिप्पी सिद्धू चंडीगढ़ का नामी वकील भी था और इसके साथ ही वो राष्ट्रीय स्तर का शूटर भी था। उसने कई ऐसी बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था जिसमें उसके साथ अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग जैसे इंटरनेशनल लेवल के शूटर्स शामिल हुए। सिप्पी सिद्धू के बारे में बताया जाता है कि वो काफी मिलनसार व्यक्ति था और उसके परिवार का एक राजनीतिक रुआब भी था। सिप्पी शाम 7 बजे के आसपास अपने घर से निकला था। उसने घर पर बताया था कि वो किसी से मिलने जा रहा है, मगर उसके घर वालों को ये पता नहीं था कि आज सिद्धू का ये आखिरी दिन होगा। सिद्धू की लाश सेक्टर 27 के जिस पार्क में मिली, वहाँ उसकी कार भी मौजूद नहीं थी। जबकि सिप्पी अपने घर से कार में निकले थे। पुलिस को ये मामला शुरुआत में लूटपाट का लगा, क्योंकि मौकाए वारदात पर उसकी कार मौजूद नहीं थी। बाद में पुलिस ने पार्क के पास ही मौजूद प्रेस क्लब से सिप्पी की कार बरामद की। सिप्पी सिद्धू की लाश मिलने के बाद जब उसकी कार की तलाश शुरू की गई तो पुलिस को सिप्पी सिद्धू की कार चंडीगढ़ सेक्टर 27 के प्रेस क्लब के सामने बनी पार्किंग से बरामद हो गई। कार बिल्कुल ठीक ठाक हालत में थी। पुलिस को पहले ये लगा कि शायद सिप्पी सिद्धू की कार को लूटकर उसकी हत्या की गई है, लेकिन जब कार यहां चंडीगढ़ प्रेस क्लब के सामने पार्किंग से बरामद कर ली गई तो पुलिस को साफ हो गया कि ये मामला लूटपाट का नहीं है, बल्कि आपसी रंजिश के चलते किसी वजह से ही सिप्पी सिद्धू की हत्या की गई है। अब तक ये साफ हो चुका था कि सिद्धू की हत्या की वजह लूटपाट नहीं है, क्योंकि उसका फोन, कैश, उसकी कार और उसके सभी कागजात सुरक्षित थे। उसमें यदि लूटपाट की बात की जाए तो सिप्पी सिद्धू के उंगलियों में 3 अंगूठियां भी डाली हुई थी हीरे की, और काफी सारा पैसा भी उसकी जेब में पड़ा हुआ था, लेकिन वो वैसा का वैसा ही था। अब चंडीगढ़ पुलिस ने सिद्धू की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की। कुछ ही देर बाद जांच अधिकारियों की छठी इंद्री ने काम करना शुरू किया तो पता चला कि चंडीगढ़ के रसूखदार परिवार के चिराग का कत्ल एक हादसा नहीं है, बल्कि सिप्पी के कत्ल के पीछे है गहरी साजिश। जी हाँ, ऐसी साजिश जिसका पर्दाफाश करने की पुलिस जब भी कोशिश करती है, कुछ सबूत कम पड़ जाते हैं। मोहित मल्होत्रा के साथ विशाल एंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। कातिल इतना शातिर था कि उसने अपनी तरफ से कोई भी सबूत नहीं छोड़ा जिससे कि पुलिस उसके गिरबां तक पहुंच सके। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश के पन्ने खुलने शुरू हुए, पुलिस कातिल के नजदीक, बेहद ही नजदीक पहुंच गई। आखिर क्यों पुलिस चंडीगढ़ के इस हाई प्रोफाइल केस को क्रैक नहीं कर रही है? आखिर पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा है वो सुराग जो कातिल को पहुंचा सकता है सलाखों के पीछे? जी हाँ, 20 सितंबर से लेकर अब तक पुलिस सिप्पी सिद्धू मर्डर केस की तफ्तीश हर एंगल से कर चुकी है। पुलिस के सूत्रों की ओर से इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि वो कातिल के बेहद करीब हैं। तो सवाल ये कि अब तक पुलिस इस केस को सॉल्व क्यों नहीं कर पाई? अब सुनिए आखिर क्यों चंडीगढ़ पुलिस के हाथ बंद गए हैं। सिप्पी सिद्धू के मर्डर में उसकी जिस महिला मित्र का नाम सामने आ रहा है, वो भी एक बेहद ही रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखती है। पुलिस ने सिप्पी सिद्धू की महिला मित्र के सीने में दफन कत्ल के राज को उगलवाने के लिए उससे एक नहीं बल्कि 2 बार पूछताछ की, लेकिन तब भी पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ। अब इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहती है ताकि कोर्ट में सबूतों के साथ कातिल का गुनाह साबित किया जा सके। सिप्पी मर्डर केस में चंडीगढ़ पुलिस की शक की सुई सिप्पी की इसी महिला मित्र के चारों तरफ ही घूम रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की तफ्तीश में ये बात साफ हो चुकी है कि सिप्पी की मौत की वजह उसकी यही महिला मित्र है, लेकिन पुलिस के पास अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसी वजह से चंडीगढ़ पुलिस बहुत सोच समझकर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है और पुलिस की कोशिश यही है कि सिप्पी की महिला मित्र को तब गिरफ्तार किया जाए जब चंडीगढ़ पुलिस के हाथ में कोई पुख्ता सबूत आ जाए।
चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी अब साइंटिफिक सबूत भी जुटाने में लग गई है। एसआईटी अब उन सबूतों को भी इकट्ठा कर रही है जो बेहद ही बारीक हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुलिस को अब एक सीसीटीवी की फुटेज भी मिल चुकी है जो बेहद ही मददगार साबित हो सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस की जब्त की गई सीसीटीवी फुटेज में सिप्पी सिद्धू की महिला मित्र फोन पर बात करते हुए नजर आ रही है। ये सीसीटीवी फुटेज सेक्टर 19 के मार्केट की बताई जा रही है जो हत्या की जगहों से चंद कदमों की दूरी पर है। मोहित मल्होत्रा के साथ विशाल एंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज 24। किसी भी कत्ल के बाद पुलिस का पहला मकसद और कोशिश होता है कत्ल का मोटिव। कत्ल का मोटिव पता चल चुका है, लेकिन कुछ कड़ियां बाकी हैं जो अब तक नहीं जुड़ी हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।